हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 30 मई से लेकर 4 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उन सभी का हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहाँ देखा गया? तो जो मनी स्पाइडर है ये हमारी कहाँ देखी गई? ये हमारी देखी गई वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। और जो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? ये हमारा केरल में है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पहले जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हुआ करते थे वो हुआ करते थे राज्यपाल, लेकिन अब कौन बनेगा? वो बनेंगे मुख्यमंत्री। और ऐसा प्रस्ताव किसने पारित किया है? ये करा है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा तुर्की जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है। और ये जो विश्व मुक्केबाजी हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इस्तांबुल में। और भारत ने भी इसमें गोल्ड मेडल हासिल करा है। भारत के किसने करा है? निकहत जरीर ने करा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत के दूसरे जहाज को चेन्नई से लॉन्च किया गया है। तो दूसरे जहाज का नाम क्या है? अगर बात आती है, हमारा पहला तो था संध्याक, अब दूसरे की अगर बात आती है तो दूसरा है हमारा निर्देशक, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निर्देशक जो है वो है दूसरा जहाज जो कि चेन्नई से किया गया है लॉन्च। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो डाक यानी पोस्टल सर्विस और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक सेवा शुरू करी है आरोहण 4.0, और ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीक बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन की अगर बात आती है तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है ये है हमारा जिनेवा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अब इसमें हमारे हाल ही में जो बने वो बने हमारा ऑप्शन डी अनवर हुसैन शेख, ये बने हैं हमारे इस समिति के अध्यक्ष। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कौन सी समिति? तकनीकी बाधाओं पर समिति के अध्यक्ष बने हमारे अनवर हुसैन शेख। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो पहला मेट्रो शहर कौन सा? हमारा कोलकाता, यानी ऑप्शन ए। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सभी के बारे में जो जानकारी होगी वो एक रजिस्टर में होगी, और उसी को बोला है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और ऐसा करने वाला कौन सा शहर बना है? ये बना है कोलकाता। और कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो भी चली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति का गठन किया है? तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बीपी कानून गो। और ये जो बीपी कानून गो की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति बनी है, इसका मुख्य काम है कि जो हमारे बैंकों के उपभोक्ता हैं उनकी सेवाओं में सुधार, मतलब उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ अगर देखा जाए हमारा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया पूर्ण न्याय का अधिकार, इसके तहत इन्होंने एक आदेश दिया है सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। तो गीतांजलि श्री की एक पुस्तक है रेत समाधि, और रेत समाधि का इंग्लिश वर्जन है थोम ऑफ सैंड, जिसका अनुवाद करा है डेजी रॉकवेल ने। साथ ही अगर देखा जाए गीतांजलि को जो पुरस्कार मिला है वो साथ ही मिला है डेजी रॉकवेल को भी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 28 मई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर हमारा कहां पर है? ये है भुवनेश्वर हमारा उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की है? तो जो यहाँ पर एक सेला सुरंग थी वो अरुणाचल में थी, और सेला सुरंग के पास में ही एक बंदर मिला है सेला मकाक, तो सुरंग के नाम पर ही बंदर का नाम रख दिया सेला मकाक। तो यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में शुरू हुआ 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? तो कंट्री ऑफ जो फोकस बनाया गया है ये किसको बनाया गया है? बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये बना है हमारा कंट्री ऑफ फोकस 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कलोल। और कलोल ये कहां पर है? ये हमारा है गुजरात राज्य में, और ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को कहां पर सेवा मुक्त किया गया है? तो इसे मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है। जो INS गोमती है, तो INS जो गोमती है ये हमारा एक मिसाइल पोत था, और ये हमारा 1988 में माझगांव में शामिल किया गया था, और 32 साल बाद इसे 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया। कहां पर? मुंबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाल सिविल संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? तो किसने किया है? जो समान सिविल संहिता है ये लागू करना कौन चाहता है? उत्तराखंड, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। और किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस रंजना देसाई। और इन्हीं की अध्यक्षता में हमारा जम्मू कश्मीर में एक आयोग बना है, परिसीमन आयोग, जिसने बताई है जम्मू कश्मीर में 90 सीटें। तो परिसीमन आयोग सीटों के आवंटन से संबंधित होता है, और रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही परिसीमन आयोग भी बना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है अगला। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अध्यक्ष की बात आती है तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? लवलीना बोरगोहेन को। और अगर बात आएगी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, तो सदस्य बने हमारे शिव थापा। लेकिन अगर बात आती है अध्यक्ष कौन बनी है, तो लवलीना बोरगोहेन। और ये जो है ये हमारी भारत में अगर देखा जाए टोक्यो ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था, और ये असम की हैं, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी कि इसका जूनियर विश्व कप हुआ है 2022। इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें हमारा देश भारत शीर्ष पर है, और भारत ने जीते हैं 13 पदक। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला। हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑर्गेनिक मतलब ये ऑर्गेनिक खेती की बात करता है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है हमारा ऑप्शन ए, गोरखपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है हमारा 30 मई को, यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर हम बात करें हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर बात आती है विश्व हिंदी दिवस की, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये भी हमें याद रखना है। और 31 मई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है हमारा अगला। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क बनेगा, ये हमारा बनेगा कठुआ, जम्मू कश्मीर में। और इसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत हर साल नए 25 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे, और ये बायोटेक है तो इसमें हमारे सुगंधित पौधों और औषधि वाले पौधों पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है वो है पहले नंबर पे हमारा अमेरिका। अमेरिका को हम निर्यात ज्यादा करते हैं और उससे आयात हम कम करते हैं, तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा भागीदार है। नेक्स्ट है, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है हमारा प्रदीप कुमार मोहंती को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार मोहंती। और अगर बात आती है भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे, जो हमारे 2019 में बने थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन।
75वें कान फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो पाल्म डी अवार्ड जो अवार्ड मिला है ये हमारा किसे मिला है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है इसका। द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को हमारा पाल्म डी ओर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो जमुई है ये है हमारे बिहार में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार के जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है, इसीलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट है अगला, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के मध्य सहयोग है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये हमारी भारत और बांग्लादेश के मध्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगर ये तो बात है हमारी मैत्री एक्सप्रेस की, इसके अलावा हमारी एक और एक्सप्रेस चलती है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो फर्स्ट मूवर कोलिशन जो संबंधित है ये हमारी कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये बात आती है पहला सौर पवन हाइब्रिड। अब ये सौर पवन हाइब्रिड है तो मतलब यहाँ पर सौर ऊर्जा को भी यूज किया जाएगा और पवन ऊर्जा को भी यूज किया जाएगा, दोनों को मिलाकर जो ऊर्जा मिलेगी उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड ऊर्जा। तो ये शुरू हुआ है हमारा राजस्थान के जैसलमेर में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो जो गुजरात टाइटंस थी हमारी इस बार एक नई टीम थी और इसके अलावा एक टीम और थी हमारी लखनऊ वाली। तो पहले हमारी जो 8 टीमें खेला करती थी, इस बार थी हमारी 10 टीमें और 10 टीमों में गुजरात और लखनऊ दो नई थी। और गुजरात टाइटंस ने इस बार किसे हराया? इस बार हराया इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को और उसे हराकर जीत लिया है हमारा आईपीएल 2022। और आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 31 मई को, यानी हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में ये जो अधिकार दिया गया है ये कांगेर घाटी में दिया गया है। और कांगेर घाटी में ही क्यों मिला है? कांगेर घाटी में हमारे रहते हैं आदिवासी और अगर आपको जंगल के कोई भी कानून बनाना है तो आपको उन्हीं आदिवासियों से पूछना पड़ेगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी में ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला, हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो परम अनंत जो है ये है हमारा आईआईटी गांधीनगर। और इसके अलावा भी हमारे कई सारे अभी हाल ही में कंप्यूटर लगे हैं सुपर कंप्यूटर, जैसे हमारा था आईआईटी गंगा रुड़की में लगा था, परम पोरुल हमारा एनआईटी तिरुचिरापल्ली में लगा था, परम शक्ति हमारा आईआईटी खड़गपुर में लगा था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और अगर बात आती है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय भाटकर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है? तो ये जो हमारा जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी कार्यक्रम है ये हमारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसकी पहल है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका विस्तार होगा 25-26 तक। अब अगर बात आती है इसके विस्तार की, तो ये शुरू हुआ था 2021 में। अब ये 2021 में शुरू हुआ था तो इसे बढ़ाया गया है 5 साल के लिए। और 5 साल के लिए क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि 25-26 तक हमारा 15वां वित्त आयोग चलेगा, तो उसी के साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम भी चलेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी कौन सी? जिरकॉन का। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किसने किया है? ये परीक्षण किया है हमारा रूस ने। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला, 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, यह किससे संबंधित है? तो हर घर दस्तक अभियान कोरोना के बाद शुरू हुआ है, तो दस्तक क्यों दी जाएगी? टीकाकरण के लिए। तो यानी इसका सही आंसर है कोविड टीकाकरण, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो जो हमारा पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस ने गुजरात के कच्छ में ड्रोन का प्रयोग कर कर एक मेल को डिलीवर किया है। और ये हमारा जो ड्रोन था 25 मिनट में 46 किलोमीटर की इसने दूरी तय करी थी सामान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और भारत में जो हमारा मिलता था राष्ट्रीय लेवल पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें अगर बात आती है, बात हो रही है कि 30 मतलब 30 साल से कम के ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट हासिल किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा किस देश के लोग हैं? तो यानी हमारे ऑप्शन ए भारत के हैं 61 लोग। 61 लोग हमारे 30 साल से कम उम्र के हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ नया किया है। और दूसरे नंबर पर हमारे सिंगापुर के हमारे 34 लोग। और एक हमारी बहुत ही छोटी लड़की इसमें शामिल हुई है, मोमजी निशिया, जो कि जापान की हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, 14 वर्ष के। तो इनका नाम भी याद रखना है, मोमजी निशिया का जापान के हैं। नेक्स्ट है अगला, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आती है विश्व दुग्ध दिवस, तो 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें भारत का जो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो ये जो जारी करी है ये हमारी जारी करी है एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और एनटीपीसी है, इसने 2018 में पहली बार लागू करी थी और अब दोबारा लागू करी है 2022 में। और ये हमारी एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है अगला, अक्सर चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है। तो जो अस्त्र मार्क 1 है, अस्त्र मतलब जो फेंक कर मारा जाए, यानी कि हवा से हवा में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, अस्त्र जो मिसाइल है वो है हमारी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हो रहा है वो हो रहा है हमारे गुजरात के गांधीनगर में। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। और इन सभी शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन क्यों हो रहा है? इनका सम्मेलन जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके क्रियान्वयन के लिए इन सबकी मीटिंग बुलाई गई है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई है लेह लद्दाख में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और मतलब छोटी बच्चियों को सैनिटरी पैड के बारे में अवेयर करना, उसी लिए ये कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो कृष्ण कुमार कुनाथ जो थे ये एक गायक थे, एक सिंगर थे, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये कलकत्ता के निवासी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियर की राशि कितनी है? तो ये जो पहले राशि थी, पहले ये जो राशि हुआ करती थी, ये राशि हमारी थी 330 रुपए और 12 रुपए। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया, इसे कर दिया गया 436 रुपए और 20 रुपए। तो इसे बढ़ा दिया गया है। तो इसी वजह से ये करंट में हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देशों के साथ अपना पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो अभी हाल ही में बात आती है तो यूएई के साथ में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। और किसने करे हैं? ये करे हैं इजराइल ने। और इजराइल ऐसा करने वाला दूसरा देश है। इससे पहले भारत ने भी अगर देखा जाए तो इसके साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किए हैं। तो पहला था भारत और अब दूसरा कौन सा बन गया है? इजराइल। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब हमारा जीता है दक्षिण कोरिया ने, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दक्षिण कोरिया ने हमारा पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है? तो ये मलेशिया को हराकर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई?
तो सिंधु आयोग जो है वो है सिंधु नदी जल समझौते से संबंधित, और जो सिंधु नदी जल समझौता ये हमारा 1960 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कहा गया था कि 20% पानी भारत तथा 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का। तो इनकी 118वीं बैठक हुई है और ये कहाँ हुई है, हमारा ऑप्शन डी नई दिल्ली में बैठक हुई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 जून को, तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी 2 जून। नेक्स्ट है, चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है ये है हमारी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की सबसे फेमस घाटी है हमारी फूलों की घाटी, और इसे हाल ही में क्या कर दिया गया है, अभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है अगला 53 क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 24 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात हुए वस्त्र, और कौन से वस्त्र हुए, सूती वस्त्र हुए, और किस देश के लिए हुए हैं, तो ये हुए हैं अमेरिका के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा अमेरिका इसका सही आंसर है। हमने यहाँ पर लगभग भारत से 27% जो निर्यात किया है वो हमारा अमेरिका को किया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रैंकिंग आई है हमारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, और इसमें भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो यहाँ अगर देखें तो हमारा जो है भारत का, तो भारत का हमारा IISc बेंगलोर शीर्ष पर है। और अगर बात आती है एशिया में कौन सा है, तो चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है, और IISc भारत में जो भारत में है बेंगलोर में IISc ये टॉप 100 में 42वें स्थान पर है, भारत का जो हमारा एक संस्थान है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 59वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो अभी तक जो हम देखते थे दुनिया में जो सबसे सुपर कंप्यूटर था, सबसे फास्ट, वो था जापान का फुगाकू, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ दिया है हमारा किसने, ये हमारा आ गया है नया कंप्यूटर फ्रंटियर, और फ्रंटियर है ये अमेरिका का। तो ये हो गया है पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और दूसरा है हमारा फुगाकू, तो ये दूसरे नंबर पर पहुंच गया। और अगर बात आती है भारत में कोई है, तो भारत का सबसे तेज है परम सिद्धि AI, भारत का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है जुल्फिकार हसन को। ये हमारे एक IPS ऑफिसर हैं, और इन्हें ही अगर देखा जाए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं डैरेन सैमी। पाकिस्तान के हमारे 3 पुरस्कार सबसे शीर्ष हैं। तो पहला तो अगर देखा जाए तो पहला हमें देखने को मिलता है जो निशान-ए-पाकिस्तान। तो निशान-ए-पाकिस्तान अगर देखा जाए ये जो पाकिस्तान का सबसे पहला है। फिर दूसरा है हमारा एक तो सितारे-पाकिस्तान, तो ये हमारे तीसरे नंबर का है। तो ये हमारे अलग अलग इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान है, और दूसरे नंबर का हिलाल-ए-पाकिस्तान। तो 3 है हमारे, निशान-ए-पाकिस्तान, हिलाल-ए-पाकिस्तान और सितारे-पाकिस्तान। और अभी ये हमारा तीसरा जो मिला है सितारे-पाकिस्तान, ये मिला है डैरेन सैमी को। नेक्स्ट है अगला, 2 जून 3 जून 2022 को कहां पर स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया जा रहा है? तो जो हमारा पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1972 में, और 2022 में इसे हो रहे हैं हमारे 50 साल पूरे। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो स्वीडन में हुआ था, जिसमें 122 देशों ने भाग लिया था, और अब 50 सालों बाद फिर से ये सम्मेलन जो होगा ये फिर से कहाँ होगा, एक बार स्वीडन में होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर स्टॉकहोम 50 हमारा आयोजित किया जा रहा है, और ये बात करता है सतत विकास की। सतत विकास यानी कि अपना भी विकास हो और पर्यावरण का भी विकास हो, और इसके लिए इसने अपने 17 लक्ष्य भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमरिस किसे निरूपित करता है? तो जो हिमरिस है ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये हमारा अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया से। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय निर्यातक और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारत ने कौन सा पोर्टल खोला है? तो भारत ने भारत व्यापार पोर्टल, इसकी शुरुआत करी है कि जो भारत के निर्यातक हैं और जो विदेशी क्रेता हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा व्यापार कर सकें, तो इसीलिए भारत व्यापार पोर्टल की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत करी है हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। अनुप्रिया पटेल ने इसकी शुरुआत की है।
तो दोस्तों ये हमारे पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका हमने जल्दी से करा रिवीजन, और साथ ही इसकी जो पीडीएफ फाइल है आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।